स्टार्टिंग इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंचल कुमारी आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ और ये चैप्टर आज का है कंप्यूटर। और मैं कंप्यूटर के बारे में बताऊँगी। ये कंप्यूटर्स क्या है। कंप्यूटर जो है अभी के लिए बहुत ही नेसेसरी है। और कंप्यूटर में क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। और ये कंप्यूटर का जो चैप्टर है ये पूरा जो है इंग्लिश में है और हम इसी चैप्टर को जो है टोटल इंग्लिश का हिंदी करके बताएंगे। कंप्यूटर के बारे में हम आपको हिंदी में बताएंगे। तो चलते हैं। यू हैव लर्न द मैथमेटिकल ऑपरेशन। यू हैव तुम लोग जो है लर्नड मतलब सीखे होगे। क्या सीखे होगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणित का एक ऑपरेशन सीखे होगे। ऑपरेशन मतलब होता है कार्यवाही, काम करने के लिए गणित में जो वर्क रहता है उसको सीखे होगे। ऑफ एडिशन, मैथमेटिकल में कौन कौन सा वर्क रहता है, कौन कौन सा ऑपरेशन रहता है? ऑफ एडिशन, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव का, मल्टीप्लिकेशन गुणन का, एंड डिवीज़न डिवाइड का। ये सारा जो है एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का। यू कैन डू सम्स विच इन्वॉल्व, यू कैन मतलब होता है सकना। यू कैन डू तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो? सम मतलब जोड़, विच इन्वॉल्व वह जोड़ जो है सम इन्वॉल्व रहता है किसमें? एनी वन और मोर ऑफ दिज ऑपरेशन। एनी कोई एक में और मोर मतलब अधिक में ऑफ दिज ऑपरेशन ये जो ऑपरेशन है इसमें से किसी एक में या से एक से अधिक में ये जो है क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं। यू मे ऑल्सो सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सम। यू मे तुम में मतलब होता है अगर, ऑल्सो हमेशा सॉल्व करते हो कॉम्प्लिकेटेड सम। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है उलझा हुआ, कोई भी चीज़ जो है वह प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कतें रहती है, उसको कॉम्प्लिकेटेड सम, उलझे हुए सम को जो है सॉल्व कर सकते हो। विच इन्वॉल्व वह जो है इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है ऑल ऑफ दिज ऑपरेशन, ये जितने भी ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब में से है सम्स जो है वह जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है इस ऑपरेशन से। यू कैन कैलकुलेट द आंसर क्विकली। यू कैन, यू तुम सकते हो, क्या सकते हो? कैलकुलेट, कैलकुलेट मतलब होता है गणना कर सकते हो, एंड आंसर, एंड द आंसर और आंसर भी कर सकते हो क्विकली जल्दी से। कैसे कर सकते हो? इफ अगर यू यूज टेबल्स, तुम अगर टेबल यूज़ करोगे, टेबल जो आता है मैथमेटिक्स में टेबल अगर उसको यूज़ करते हैं, अगर उसकी जानकारी रहती है, टेबल की जानकारी रहती है सारे टेबल्स की, तो आप जो है इसको बहुत ही जल्दी आंसर दे सकती हो क्विकली और कैलकुलेट भी कर सकते हो। बट समटाइम्स, लेकिन कुछ समय के लिए, इट इज़ नेसेसरी यह ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? टू कैरी आउट वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, ठीक है, अगर तुम जो है तुम्हारे पास जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है और उसको तुम कैरी आउट करना चाहते हो, उसको तुम सॉल्व करना चाहते हो, उसका तुम रिजल्ट निकालना चाहते हो, दैट तो क्या होता है? दैट इन्वॉल्व वेरी लार्ज नंबर, उसमें जो है क्या होता है? इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है। दैट इन्वॉल्व मतलब उसमें शामिल रहता है, क्या शामिल रहता है? वेरी लार्ज नंबर, बड़ा नंबर शामिल रहता है। वो बड़ा ही एक क्या बोल सकते हैं उसको, उलझा हुआ एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता है। वो सॉल्व होता है लेकिन उसमें टाइमिंग लगता है। एट सच टाइम्स, कुछ समय के लिए, मिस्टेक्स आर बाउंड टू अकर इन द कैलकुलेशन। मिस्टेक्स एट सच टाइम, कुछ समय के लिए मिस्टेक्स मतलब गलतियां होती है। एंड बाउंड टू, बाउंड मतलब होता है कि गणना करना, बाउंड टू अकर मतलब गणने में पाया गया कैलकुलेशन,
मतलब जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी चीज़ को गणना करते हैं, उसका कैलकुलेट करके निकालते हैं, उसमें जो है क्या पाया जाता है, एक बाउंड पाया जाता है, देन तब यू वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम। जब तुम इसको कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो इसमें देन तब तुम्हारा क्या होता है, वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम, तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। चेकिंग एंड रीचेकिंग, किस में होता है टाइम बर्बाद, चेकिंग में, कि ये जो है मैंने बनाया, इसको जो सॉल्व किया, ये सही है या गलत है, और उसको चेक तो करते हो, फिर रीचेकिंग भी करते हो कि तुम्हारा एकदम प्रॉपर सही है कि नहीं है योर आंसर, तुम अपने आंसर को। हाउ कैन वी एवॉइड दिस एरर, हाउ कैन, कैसे कर सकते हो, वी एवॉइड, एवॉइड मतलब होता है कैसे तुम टाल सकते हो, हम लोग कैसे टाल सकते हैं दिस एरर, ऐसी गलतियों को। एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, बिना टाइम को वेस्ट किए कैसे कर सकते हो। ए कंप्यूटर इज ए मशीन, कैसे कर सकते हैं, ए कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर जो है एक मशीन है, दैट इज एन आंसर टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, वह क्या है, एक मशीन है और क्या कर सकता है, दैट इज एन आंसर, वह आंसर देता है किस चीज़ का, टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे उसके सब का आंसर देता है। एंड कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर क्या करता है, प्रॉब्लम जो होता है उसको भी सॉल्व करता है। कंप्यूटर कैन मतलब कर सकता है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एंड कैरी आउट मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन, एंड कैरी आउट मतलब इसमें हो सकता है आपको कि इसका रिजल्ट दे सकता है। एंड अमेजिंग, और अमेजिंग कर सकता है स्पीड एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी मतलब स्पीड से, फास्ट एकदम उसको गणना कर सकता है, उसका पूरा गति से, उसकी एक्यूरेसी से, सटीकता से उसको अद्भुत, अमेजिंग मतलब अद्भुत स्पीड से एंड एक्यूरेसी कर सकता है, उसका गति से उसको सटीक से आंसर दे सकता है। उसके बाद कंप्यूटर और क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर कैन डू सेवरल, कंप्यूटर कर सकता है, क्या कर सकता है, डू सेवरल अदर थिंग्स, सेवरल मतलब होता है और कई अनेकों चीज कर सकता है, थिंग्स मतलब चीज़ें कर सकता है, बिसाइड्स कैरिंग आउट कैलकुलेशन, बिसाइड्स किसके अलावा, बिसाइड्स मतलब होता है अलावा, कैरिंग आउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो कैरिंग करता है उसके अलावा जो है वह क्या कर सकता है, इनफैक्ट वास्तव में देयर आर फ्यू थिंग्स, उसके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है, दैट ए मॉडर्न कंप्यूटर नॉट एबल टू डू, लेकिन दैट्स मॉडर्न कंप्यूटर जो है, आधुनिक कंप्यूटर जो है, नॉट एबल टू डू, ऐसा नहीं कर सकता था। एंड कंप्यूटर्स हैव मेमोरी, कंप्यूटर के पास क्या रहता है, मेमोरी रहती है, उसको याददाश्त रहती है, दैट इज, ऐसा कि दे कैन स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा, और वह क्या कर सकता है, लॉट्स ऑफ डाटा, बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकता है, और इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत सारी जानकारी को और बहुत सारे डाटा को भी वह स्टोर कर सकता है। दे कैन कीप वर्ड्स, वह वर्ड्स भी रखता है, वर्ड्स मतलब शब्द भी रखता है, पिक्चर्स मतलब बहुत सारी तस्वीरें भी रखती है, एंड साउंड्स आवाज़ें भी रखती है, इन देयर मेमोरी, उसकी मेमोरी में क्या क्या रहते हैं, उसकी मेमोरी में पिक्चर्स, साउंड्स एंड जो है बहुत अलग अलग सी चीज़ें भी रहती है। एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन, और आपको जो है वो क्या देगी, इंफॉर्मेशन देती है, इंफॉर्मेशन मतलब होता है आपको जो है वह जानकारी देती है। एंड विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे यू नीड इट, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब एक सेकेंड का एक अंश के भीतर, विद इन एकदम भीतर, एक सेकेंड के एक फ्रैक्शन मतलब होता है अंश, एक सेकेंड के एक अंश के भीतर यू, व्हेन यू नीड इट मतलब आपको जो आपने उसको इन्फॉर्म दिया वो आपको वो प्रोसेस, व्हेन मतलब जब, यू नीड आपको ज़रूरत पड़ती है तो एक सेकेंड एक अंश के भीतर आपको आंसर दे देती है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर जो है कैन सकता है, क्या कर सकता है, प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया कर सकता है, द डाटा का,
उसमें जो डाटा है उसका प्रक्रिया करता है, और द इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी की, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है सलाह, उसका जो है अनुदेश, उसको जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, जो आपने उसको कहा, उसका जो है वह क्या कर सकता है, प्रोसेस करता है, गिव टू देम। जैसे आपने उसको इन्फॉर्मेशन दिया और वो इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेसिंग किया डाटा के थ्रू और उसको गिवन टू देम, और उसके बाद आपको रिप्लाई दे दिया। द मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, और मॉडर्न कंप्यूटर जो है कैन फॉलो कर सकता है, क्या फॉलो कर सकता है, थाउजेंड्स मतलब हजारों इंस्ट्रक्शन को, हजारों सलाह को जो है उसको फॉलो कर सकता है विद इन ए फ्रैक्शन, एक अंश में, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के एक अंश के भीतर वो जो है वह फॉलो कर करके जो है आपको जो है वह रिप्लाई दे सकता है। ओनली इन इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन इन ए लैंग्वेज, ओनली केवल इंस्ट्रक्शन जो है, सलाह जो है, जानकारी जो है हैव टू बी गिवन दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, इन ए लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होती है भाषा, किसमें दिया जाता है, भाषा में दिया जाता है, दैट इज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड, और वो एक ऐसा लैंग्वेज रहता है जो कि वो उसको कंप्यूटर ही जो है, जो ओनली कंप्यूटर ही उसका जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, उसको फॉलो कर सकती है। ए सेट ऑफ ए कोड इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ ए कोड, एक कोड का सेट जो है, इंस्ट्रक्शन सलाह, रिटन फॉर ए कंप्यूटर इन नॉन एज द प्रोग्राम। जब आप किसी चीज़ को सेट करते हैं, किसी कोड को सेट करते हैं, उसका जो इंस्ट्रक्शन है रिटन मतलब लिखा जाता है, ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर फॉर ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए लिखा जाता है, इज नॉन एज द प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। एंड राइटिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम, राइटिंग मतलब लिखा जा रहा है, राइटिंग मतलब लिखाता है, क्या लिखाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखाता है, इज ए स्पेशलिस्ट टास्क, मतलब प्रोग्राम जो लिखाता है वो विशेषज्ञ काम से लिखाता है, वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ कंप्यूटर ही जान सकता है और वो इंस्ट्रक्शन कोई नहीं जान सकता है। एंड A computer on its own does not make judgment. A computer on its own मतलब में, its own वह अपना, does not make judgment वह अपना जो है निर्णय, judgment मतलब होता है निर्णय, to make मतलब बनाता है, क्या बनाता है, कंप्यूटर अपना निर्णय को बनाता है, about मतलब बारे में, किसके बारे में, अबाउट इंस्ट्रक्शन मतलब सलाह के बारे में, वह जो है एक जजमेंट बनाता है, गिवन टू इट, इसके लिए देने के लिए जो है वह जो है एक जजमेंट लेता है, निर्णय लेता है अबाउट इंस्ट्रक्शन, जो आप इंस्ट्रक्शन दिए उसको देने के लिए एक निर्णय लेता है। इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन, या फॉलो करता है, फॉलो मतलब होता है पालन करता है इंस्ट्रक्शन का, आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसका फॉलो करता है। एंड ब्लेंडली मतलब होता है बिना देखे, मतलब जैसे ही आपने उसको दिया, अनुमति दिया, वह जो है एकदम बिना देखे उस आपको फट से आंसर देता है। दैट इज वाई, दैट मतलब वह है क्या, वह क्या है जो आपको बिना ब्लेंडली, बिना देखे जो इंस्ट्रक्शन को आपको दे देता है। द इंस्ट्रक्शन हैव टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुल्ली, आपको जो है इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, आप उसको जो अनुमति देते हैं, आप उसको जो कुछ देते हैं, वर्क देते हैं, वह जो है टू बी रिटन आपको लिखना पड़ता है। कैसे लिखना पड़ता है, वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से लिखना पड़ता है। द इंस्ट्रक्शन मस्ट कवर एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन ए ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन जो है, सलाह जो है, मस्ट कवर, वो कवर रहता है एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप में आप
आपका इन्फॉर्मेशन जो जा रहा है वो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। एंड इन्वॉल्व इन ए ऑपरेशन, वह कैसे रहता है, वह शामिल रहता है, किसमें शामिल रहता है, एक ऑपरेशन में शामिल रहता है, एक काम जो है वर्क के थ्रू वो जाता है। इफ़ यू मिस ए स्टेप, अगर आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अगर आपका मिस हो गया है कोई भी स्टेप, द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट, तो कंप्यूटर जो है विल नॉट करेक्ट इट, वह सही आंसर आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन गलत देंगे तो आंसर भी वो गलत देगा, क्योंकि वो एक क्या है, मशीन है, ना कि वो कुछ आप कुछ बोल रहे हैं और फिर बाद में कुछ बोल रहे हैं तो आप वो आंसर दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। आपको जो है एकदम करेक्ट जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और वो जो आप अगर स्टेप अगर मिस किए तो वो जो है आपको जो है करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।